हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पर 10 पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं कवर करने वाला हूं। बीएससी या एमएससी के एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में फंजाई का क्लासिफिकेशन या इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि फंजाई का प्लांट किंगडम में पोजीशन क्या है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। बेसिक्स अगर आपका कवर होगा तभी आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में जितने भी पौधे हैं उनको दो भागों में कैटेगराइज किया गया या डिवाइड किया गया। पहले हैं क्रिप्टोगेमी, दूसरे हैं फेनोरोगेमी। अब ये जो क्रिप्टोगेमी प्लांट्स होते हैं ये सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी इनमें बीज नहीं बनता है। इसके अलावा ये फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बात करें फेनोरोगेमी प्लांट के बारे में, तो वो सीड को भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसमें बीज बनता है, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। लेकिन यदि हम बात करें क्रिप्टोगेमी की, तो इनमें जो है बीज नहीं बनता, फ्लावर भी नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टोगेमी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, तो इनमें स्पोर बनता है, राइट। ये स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो जितने भी क्रिप्टोगेमी प्लांट होते हैं इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। अब आपको यहां पर समझना होगा कि थैलोफाइटा किसे कहते हैं। ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है। अब थैलस प्लांट बॉडी क्या होती है? ऐसे पौधे जिनकी बॉडी जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, या हम सिंपली कहें कि उसमें ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स अब्सेंट रहता है, ऐसे पौधों को हमने थैलोफाइटा के अंदर रखा। और थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और फंजाई आते हैं, राइट। ध्यान रहे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रहती है इनकी, लेकिन थैलोफाइटा जो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी के अंदर जड़, तना, पत्ती जो होते हैं वो ट्रू अब्सेंट रहते हैं। ट्रू मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंजाई है जिनमें राइजोइड्स जो होते हैं वो रूट का कार्य करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो ट्रू नहीं होते, ठीक है। अब आपको सिंपली स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि फंजाई की पोजीशन क्या है प्लांट किंगडम के अंदर। इन्हें थैलोफाइटा के अंदर रखा गया क्योंकि इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। अब यहां से नंबर फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फंजाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी पूरी दुनिया में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है। तो फंजाई आर कोस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन ग्रो इन एनी प्लेस वेयर लाइफ पॉसिबल। ये दुनिया में उस हर जगह पर ग्रो कर सकते हैं जहां पर जीवन पॉसिबल है, जहां पर जीवन की पॉसिबिलिटी है। यानी कि इसका अगर आप लोग हैबिटाट देखें फंजाई का, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट में भी ग्रो कर सकते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एरिया में भी, या बहुत गहरे समुद्र में सेडिमेंट्स वहाँ पर भी ये जो है ग्रो कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भी फंजाई होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मैराइन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, राइट। मैराइन मतलब कि समुद्री वाटर में। जितने भी फ्रेश वाटर फंजाई होते हैं वो मैराइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे। दे आर हेट्रोट्रोफिक इन नेचर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। फंजाई जो है वो क्लोरोफिल लेस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। अब आपको पता है कि पौधे के अंदर अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो अपने लिए फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो अब वो फूड के लिए किसी और पर निर्भर रहेगा। उसकी डिपेंडेंसी किसी एनिमल या किसी प्लांट पर या किसी डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उस पर हो जाएगी। तो इसलिए जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ये डिपेंड रहते हैं किसी अदर एनिमल्स पर, किसी अदर प्लांट के ऊपर या किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, जिसके बेस पर यहाँ पर आगे नोट डाउन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बेस पर ये जो है दे में भी पैरासाइट, ये पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब समझते हैं क्या होता है? परजीवी, किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर परजीवी की तरह अपना जीवन का व्यापन करना। या सेप्रोफाइट होते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे अगर आप लोग रोटी पर देखेंगे तो वहां पर मौजूद होता है राइजोपस, या कोई भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो सड़ा गला पदार्थ होता है, वहां पर फंजाई आकर के उसे एक न्यूट्रिशन की तरह यूज करते हैं। कुछ सिम्बियोट्स भी होते हैं। सिम्बियोट्स का मतलब समझते हैं, जैसे लाइकेन एक परफेक्ट एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लाइकेन के अंदर एल्गल कंपोनेंट भी मौजूद होता है, यानी कुछ हिस्सा एल्गी का प्रेजेंट रहता है, कुछ हिस्सा फंजाई का प्रेजेंट रहता है। दोनों की कंपोनेंट वहां पर मौजूद रहते हैं।
और इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो लाइकेन एक तरीके से फंजाई और एल्गी का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। फंगल जो होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए? एल्गी के लिए। और एल्गी क्या करता है? अब चूंकि एल्गी के अंदर आपको पता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये दोनों जो है भाई भाई की तरह मौजूद रहते हैं, आपस में जुड़ करके एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या सर्वाइवल में हेल्प मिल जाती है। नंबर 3 पॉइंट आता है स्टूडेंट, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर। ये जो फंजाई होते हैं इनकी बॉडी यूनिसेल्युलर भी होती है, यानी सिंगल सेल वाली, सिर्फ एक कोशिकीय है। जैसे फॉर एग्जांपल सिनकाइट्रियम या सैकेरोमाइसिस जो ईस्ट होता है, जिसके बारे में अभी आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस सिनकाइट्रियम और ये जो सैकेरोमाइसिस है ये यूनिसेल्युलर फंजाई होते हैं। कुछ फिलामेंटस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकर है, एस्परजिलस है, ये फिलामेंटस फंजाई होते हैं। द फिलामेंट इज नोन एज हाइफा। यहां पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही बेसिक है। हाइफा क्या होता है स्टूडेंट? माइसीलियम का एक सिंगल थ्रेड जो होता है वो हाइफा कहलाता है। अगर ये 2-4 ग्रुप में मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल में हाइफी, ठीक है। और हाइफी का अगर पूरा का पूरा ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हाइफी जो है वो मिलकर बनाते हैं माइसीलियम। यानी कि हाइफा और हाइफी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उनका नंबर कितना है। अगर वो सिंगल में मौजूद है तो आप उसे हाइफा कहेंगे, अगर वो बहुत सारी संख्या मौजूद है तो उसे हाइफी कहेंगे। और हाइफी के काफी सारे ग्रुप मिलकर बनाते हैं माइसीलियम। नंबर 4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, द हाइफा में बी एसेप्टेट। अब ये जो माइसीलियम के अंदर जो सिंगल थ्रेड होता है जिसे हम हाइफा बोल रहे हैं, अब ये हाइफा एसेप्टेट भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर सेप्टा मौजूद नहीं है। विदाउट सेप्टा एंड मेनी न्यूक्लियाई, काफी सारे न्यूक्लियाई मौजूद है लेकिन वहां पर सेप्टा मौजूद नहीं है, तो उसे कहेंगे हम एसेप्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल सिनोसिटिक कंडीशन में अगर आप देखें तो वहां पर सेप्टा मौजूद नहीं होता और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और ये जो हाइफा है ये एसेप्टेट के साथ साथ सेप्टेट भी हो सकता है कुछ फंजाई के अंदर, यानी वहां पर सेप्टा बनता है, राइट। द सेप्टा माइसीलियम इन इट्स सेल बाय कंटेन ओनली 1। अगर मान लीजिए किसी माइसीलियम में एक सेप्टा बना हुआ है, ठीक है, अब उस सेप्टा में सिर्फ एक न्यूक्लियस है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोकैरियोटिक। अगर 2 न्यूक्लियस है तो उसे हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक। अगर काफी सारे न्यूक्लियस है तो वहां पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। अब इस नंबर 4 पॉइंट को समझाने के लिए स्टूडेंट मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अब यहां पर ये जो हाइफा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसके माइसीलियम के स्ट्रक्चर को, ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये सिनोसिटिक कंडीशन दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेप्टा मौजूद नहीं है। सेप्टा का मतलब एक तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए कि एक कोई ट्रांसवर्स वाल आ जाती है जो कि सेपरेट कर देती है। तो सिनोसिटिक कंडीशन में क्या हो गया कि यहां पर मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन है, यानी कि काफी सारे न्यूक्लियस मौजूद है लेकिन सेप्टा मौजूद नहीं है। अब दूसरा डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जिस सेक्शन में एक न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। और वहां पर देखेंगे तो सेप्टा भी मौजूद है। तो एक है यहां पर सेप्टेट कंडीशन और एक है एसेप्टेट कंडीशन, क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं है और उसमें सेप्टा है, राइट। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक डायग्राम ऐसा, एक सेक्शन ऐसा भी है जहां पर 2 न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसे हम बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, क्योंकि वहां पर 2 न्यूक्लियस है। अगर किसी में बहुत सारे हैं जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। नंबर 5 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, द सेप्टा बिटवीन द सेल में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर। अब ये जो सेप्टा मौजूद है स्टूडेंट, अब इन सेप्टा में डिफरेंट तरह के पोर्स मौजूद होते हैं, ताकि इधर का मटेरियल अगर उधर ट्रांसफर करना हो तो उन पोर्स के थ्रू ही होता है। तो ये जो पोर्स है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोपोर, किसी में माइक्रोपोर होता है, इसका एग्जांपल है जियोट्रिकम। इसके बाद कहीं पर सिंपल पोर प्रेजेंट रहता है, मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइकोटिना एंड डिटोरोमाइकोटिना, यानी कि मोस्टली जो एस्कोमाइटिना और डिटोरोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं उसमें सिंपल पोर, उनके सेप्टा में सिंपल पोर्स दिखाई देते हैं। कुछ में डाईपोर भी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं वहां पर डाईपोर, उनके सेप्टा में डाईपोर मौजूद होता है, राइट। नंबर 6 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, द सेल वॉल आर सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड्स। अगर आप स्लाइम मोल्ड्स को छोड़ दें, उसको हटा दें, तो जितने भी फंजाई यहाँ पर मौजूद है उनकी जो सेल वॉल होती है वो एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल से सराउंडेड रहते हैं, कंपोज्ड ऑफ फंगल सेलुलोस, एग्जांपल काइटिन। बट इन सम लोअर फंजाई, कुछ लोअर फंजाई का एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ oomaइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोस और ग्लूकोन। उनका जो सेल वॉल होता है वो कंपोज्ड रहता है सेलुलोस और ग्लूकान से, राइट। पॉइंट नंबर 7 में नोट डाउन करेंगे, द सेल्स जनरली कंटेन कलरलेस प्रोटोप्लाज्म। ये जो फंजाई होते हैं इनमें कलरलेस प्रोटोप्लाज्म मौजूद रहता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट है।
कंटेनिंग न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा इनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है, वेसाइकल माइक्रोबॉडीज भी इनके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पूरी तरह से कलरलेस दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 8 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, द सेल्स आर हैप्लॉइड, इनकी जो सेल्स होती है हैप्लॉइड हो सकती हैं, डाइकैरियोटिक और डिप्लॉइड भी हो सकती हैं, और इनका जो डिप्लॉइड फेज होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, एफिमेरल होता है। एफिमेरल का मतलब जो फेज बहुत ही अल्पकालीन हो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड या एफिमेरल। नंबर 9 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, इन लोअर फंजाई लाइक मेस्टिगोमाइकोटिना, यानी जो लोअर फंजाई होती है जैसे फॉर एग्जांपल मेस्टिगोमाइकोटिना, द रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिसे हम जूस्पोर्स या गैमेट्स बोलते हैं, मे बी यूनी और बाइफ्लैजिलेट, ये जो है यूनी और बाइफ्लैजिलेट हो सकते हैं। यूनी मतलब जिसमें एक सिंगल फ्लैजेला मौजूद हो, बाई फ्लैजिलेट का मतलब जिसमें दो फ्लैजेला मौजूद हो, हैविंग विप्लस और टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजेला, राइट। अब ये जो टिंसल और विप्लस टाइप का जो फ्लैजेला होता है, इसमें आप लोग देखेंगे इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, जो विप्लस फ्लैजेलम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, बट इन हायर फंजाई, यानी कि अगर हम हायर फंजाई जैसे फॉर एग्जांपल जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, इनकी अगर हम बात करें तो मोटाइल सेल्स नेवर फॉर्म एनी स्टेज, यानी इनमें मोटाइल सेल्स किसी भी स्टेज में बनती ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपैरिजन क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यूनिफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट होने की वजह से ये लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी कि मोटाइल सेल्स होती हैं ये। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें हायर मेंबर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, इन मेंबर्स के अंदर देखा जाए तो इसमें मोटाइल सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, फॉर्म ही नहीं होते किसी भी स्टेज में, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में नोट डाउन करेंगे, फंजाई स्टोर देयर फूड, यानी इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, आरएफएम जो होता है, वो ग्लाइकोजन और ऑयल बॉडीज के फॉर्म में होता है। बहुत सारे एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है रिजर्व फूड मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, बहुत से लोग सिर्फ ग्लाइकोजन ही जानते हैं, जबकि ऑयल बॉडीज भी एक तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल के अंदर ही आता है, वो भी एक तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल ही है, राइट। सो स्टूडेंट्स, फंजाई के इन 10 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फंजाई के बचे हुए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। पॉइंट नंबर 11 में नोट डाउन करेंगे, इन रेस्पॉन्स टू फंक्शनल नीड, ये जो फंजाई होते हैं ये फंक्शनल नीड के रेस्पॉन्स में, यानी कि कब क्या जरूरत है, कब किस इन्वायरमेंट में किस तरह से ढलने की जरूरत है, उसके हिसाब से द फंगल माइसीलिया आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट, इनके जो फंगल माइसीलिया होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स में। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेक्टेनकाइमा, स्ट्रोमा, राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोटियम, हाइफल ट्रैप में या एप्रोसरियम में, हिस्ट्यूरियम में, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें प्लेक्टेनकाइमा के बारे में, प्लेक्टेनकाइमा के अंदर जो हाइफी होते हैं, इसमें हाइफी आपस में अटैच होकर के एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राइट। इसमें जो हाइफी होते हैं वो लूजली और कंपैक्ट तरीके से अरेंज हो जाते हैं, वोवेन स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते हैं। तो प्लेक्टेनकाइमा को फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्रोसेनकाइमा, एक स्यूडोप्रोसेनकाइमा। अब प्रोसेनकाइमा में क्या होता है, इसमें जो हाइफी होता है वो लूजली अरेंज रहता है, ये आपस में हाइफी फ्यूज तो रहते हैं लेकिन लूजली अरेंज रहते हैं। स्यूडोप्रोसेनकाइमा में क्या होता है कि इसमें जो फंगल हाइफी होते हैं वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं, आपस में कंप्लीटली फ्यूज होकर के कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा टाइटली अरेंज रहते हैं और एक तरीके से ये पैरेनकाइमा की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है स्यूडोप्रोसेनकाइमा। स्यूडोप्रोसेनकाइमा अगर वर्ड को आप स्प्लिट कर दें, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स पैरेनकाइमा जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि पैरेनकाइमा होते नहीं हैं लेकिन उसके जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है स्यूडोप्रोसेनकाइमा, राइट। अब आगे यदि हम बात करें स्टूडेंट राइजोमॉर्फ के बारे में, इसमें क्या होता है, इसमें जो फंगल माइसीलिया होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते हैं, राइट। ये किस तरह के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे जड़ें होती हैं। यदि हम बात करें स्क्लेरोटियम में, तो इस तरह में क्या होता है, जो माइसीलिया होते हैं उसमें एक्सटर्नल हाइफी जो होते हैं वो थिक हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टूडेंट थिक? क्योंकि वहां पर अनफेवरेबल पीरियड का सामना करने के लिए वहां पर ये बाहर जो है एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है ताकि बीच वाले जो माइसीलिया है वो सेव हो जाएं। तो इस तरह से स्टूडेंट फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बचने के लिए स्क्लेरोटियम स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट ये जो स्ट्रोमा है इसमें क्या होता है, इसमें जो फंगल हाइपी होते हैं वो थिक हो जाते हैं और एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये जो है फ्रूटिंग बॉडी से एसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि फंक्शनल नीड के रिस्पॉन्स में ये जो फंगल माइसीलिया होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं।
पॉइंट नंबर 12 में नोट डाउन करेंगे द यूनिसेलुलर फंजाई यानी सिंगल सेल वाले जो फंजाई है वेयर एंटायर प्लांट बॉडी बिकम्स कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है, पूरी प्लांट बॉडी, उसे कहा जाता है होलोकार्पिक। यानी ऐसे यूनिसेलुलर फंजाई जिनकी प्लांट बॉडी पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है होलोकार्पिक फंजाई। जैसे फॉर एग्जांपल सिनकाइट्रियम। हाउएवर यानी इसके अलावा इन मेनी अदर्स ओनली पार्ट ऑफ माइसीलियल प्लांट बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट, दस दे आर कॉल्ड यूकार्पिक। उन्हें कहा जाता है यूकार्पिक फंजाई, जैसे फॉर एग्जांपल पीथियम और फाइटोप्थोरा। पॉइंट नंबर 13 में नोट डाउन करेंगे, इनमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये पॉइंट है। दे रिप्रोड्यूस बाय 3 मीन्स, यानी ये जो है 3 माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन्स का मतलब माध्यम, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। यानी फंजाई जो होते हैं उनमें तीनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर जनरली किस तरह से होता है, किन किन मेथड के द्वारा होता है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकर, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, इन फंजाई के अंदर फ्रेगमेंटेशन की मदद से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको ये जो नाम है म्यूकर, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कौन कौन से फंजाई के अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल भी देना होता है समझाने के लिए। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग की मदद से भी होता है, जैसे जो सैक्रोमाइसिस यीस्ट होता है या ऑस्ट्रिलेगो होता है, इनमें बडिंग के थ्रू भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे सैक्रोमाइसिस यीस्ट में फिजन के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है। पॉइंट नंबर 15 के अंदर नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स की मदद से होता है। दीज आर जूस्पोर्स, जैसे हम सिनकाइट्रियम के अंदर देखते हैं। कोनिडिया की मदद से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे पीथियम है, एस्परजिलस फंजाई है, उसमें देखा गया है कि कोनिडिया की हेल्प से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लेमाइडोस्पोर्स की मदद से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द स्पोर्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्पोर्स हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी कि सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स का ग्रुप भी हो सकता है। राइट। पॉइंट नंबर 16 नोट डाउन करेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग प्रोसेस। उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाकी मेंबर्स में वो गैमेटिक कोपुलेशन के थ्रू होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू होता है, स्पर्मेटाइजेशन की मदद से होता है, सोमेटोगेमी की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 3 इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं। पहला है प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्लाज्मा आपस में मिल जाते हैं। दूसरा है कैरियोगेमी, जिसमें कि न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। देन उसके बाद मियोसिस डिवीजन होता है। राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनली नोट डाउन करते हैं। हालांकि हमने 16 पॉइंट फंजाई से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए। जैसे कि फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, राइट, और नॉन वेस्कुलर होते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं यानी चलने फिरने वाले नहीं होते हैं। एंड हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो ऐसे में इनके अंदर स्टूडेंट हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके बाद इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखा गया है। लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, सो दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इनके अंदर नहीं होगी, जिसकी वजह से ये खुद अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई। फंजाई के अंदर बायोसिंथेसिस होता है और मैंने आपको बताया था इसमें काइटिन पाया जाता है। आपने देखा होगा सेल वॉल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम काइटिन बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।